स्नान और नहाने में क्या अंतर है? एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मिणी जी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़े ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार श्री कृष्ण द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें तुम मत करो। भाई बहन का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपना काम करो। श्री कृष्ण समझ गए और कहीं पर जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं द्रौपदी से मिलने जा रहा हूँ। और इतना कहते ही देवी सत्यभामा जी और बेचैन हो गईं और तुरंत रुक्मिणी जी से कहने लगी कि देखा दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। तो यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि देवी, क्यों ना तुम भी हमारे साथ ही चलो। तो सत्यभामा जी तुरंत तैयार हो गईं और देवी रुक्मिणी से बोली, दीदी आप भी हमारे साथ ही चलो और द्रौपदी ऐसे मजा चखाएंगे कि बस जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी चलने को तैयार हो गईं और दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची। देखा, द्रौपदी अपने केसों को संवार रही थी और उनसे द्रौपदी केस संवार रही थी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि द्रौपदी, तुम ये क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली कि हे प्रभु, मैं अपने केसों को संवारने रही थी। तो श्री कृष्ण जी बोले कि तुम अपने केसों को खुद क्यों संवार रही हो, जब तुम्हारी दो दो भाभियां यहाँ आई हुई हैं और तुम अपने हाथों से अपने केस संवार रही हो? यह तो गलत बात है। तुम अपनी भाभियों से अपने केसों को सरवाओ। फिर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ, द्रौपदी के सर में तेल लगाओ। और रुक्मिणी जी से कहा कि आप द्रौपदी की अच्छे से चुटिया बना दो। अब तो सत्यभामा जी को मजा ही आ गया। उन्होंने सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा कि बड़ा अच्छा मौका मिला है, तेल लगाऊंगी और इसकी खोपड़ी के एक एक बाल को रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने उनके सर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। जब उन्होंने दूसरा बाल तोड़ा तो फिर उनके केशों से आवाज आई, हे कृष्ण। और फिर उन्होंने इसी तरह जब तीसरा बाल तोड़ा तो फिर आवाज आई, हे श्री कृष्ण। तो देवी बड़ी आश्चर्य में हो गई, ये कैसे आवाज आ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी सोच में पड़ गई। और उसके बाद सत्यभामा जी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने रुक्मिणी जी से पूछा कि हे देवी, ये आखिर ऐसा क्या बात है कि मैं जो भी द्रौपदी के सिर से बालों को तोड़ती हूँ उन सभी में श्री कृष्ण का नाम आता है। तो ये क्या सी माया है? रुक्मिणी जी बोली कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। हाँ, भगवान इसके बारे में बता सकते हैं। पीछे से श्री कृष्ण जी बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से क्यों पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर श्री द्रौपदी के पास क्यों चला आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं है जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। या केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। वो प्रतिदिन स्नान करती है और हर बार स्नान के बाद मेरा नाम लेती है, इसलिए इसके रोम रोम में मैं हूँ।
और इसीलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इससे कहते हैं स्नान जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन करती हैं। द्रौपदी प्रतिदिन स्नान करती है और हम जो रोज साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसको केवल मात्र नहाना कहा गया है। देवी स्नान, स्नान क्या है? स्नान हमारे शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जब नारायण से पूछा गया कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र हमको क्यों दिए गए हैं, तो भगवान ने बताया कि ये 3.5 करोड़ छिद्र हमको क्यों गए हैं। नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेता है तब वो जीवन में एक बार स्नान कर हो पाता है, और तो इसे कहते हैं स्नान। और ये केवल द्रौपदी ने ही किया है और कोई ने भी इस तरह का स्नान नहीं किया है। जय श्री राधे कृष्ण जी की जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।